हेलो गाइस, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मस देख रहे हैं। पहले की तरह आज भी पुनः आपको परेशान करने आ गया। आज का मैथमेटिकल टर्म जो लेके आए हूँ वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लास है 10th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बल्कि मैथमेटिक्स का ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ट्रायंगल है। आप जानते होंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी थ्योरम पर बेस्ड हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और आप इसको चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 6.4 का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरे का 121 सेंटीमीटर और उनमें एक संगत भुजा का मान 15.4 है, तो दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। बल्कि दे दिया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ दो त्रिभुज समरूप हैं जिनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो ईएफ का मान दिया हुआ 15.4, तो बीसी का मान निकालना है। पहले त्रिभुज दिया है, पहले लिखा है त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हम पहले लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के समरूप है तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी ऐसे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ जैसा कि दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बीसी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ईएफ दिया है वैसे और निकालना है बीसी, तो यहाँ बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर और डीएफ का क्षेत्रफल है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर बीसी का मान बीसी निकालना है। बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं और ईएफ का मान दिया हुआ है 15.4। तो इन सवालों के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बीसी ये पूरे का स्क्वायर लिख दिया है राइट साइड में, 64 के लिए और 121 के लिए ये 8/11 होल स्क्वायर लिख करके हम लिख सकते हैं बीसी अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी के लिए रिलेशन ऐसे आ गया कि 15.8 अपॉन इंटू 15.4 इंटू 8/11, ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11 पॉइंट 11×4 = 44 बराबर 8 चौका 32, 3 8 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर बीसी भुजा का मान निकलेगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं ये राय दूंगा कि आप इसको ध्यान से देखें और बल्कि रिवाइज कर लें। एग्जाम अगर सर पे हो तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं सर पे हो तब भी करना चाहिए, लेकिन एग्जाम शायद करीब है। अगला क्वेश्चन ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज से है, इस तरह से कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समानांतर है सीडी के और दोनों समानांतर भुजाएं हैं। एबी का मान 2 सीडी दिया हुआ है, तो सीडी छोटा है एबी बड़ा है। ऐसे एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी इस तरह से है कि इसमें एबी समानांतर सीडी के है और दिया है कि एबी बराबर 2 इंटू सीडी है और दो त्रिभुज ऐसे विकर्ण को ज्वाइन कर दिया और विकर्णों को कह दिया कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हैं। तो दूसरे सवाल की बात कर रहा हूं, समलंब चतुर्भुज है और इसमें ए बी बराबर 2 सीडी दिया हुआ है और ए बी समानांतर है सीडी के। तो रेशियो ऑफ देयर ट्राइंगल एओडी और सीओडी, ट्राइंगल एओबी और सीओडी का एरिया का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमें। एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि ये दोनों त्रिभुज
त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप सिद्ध करने के लिए हम कह सकते हैं कि चूंकि CD समानांतर है AB के, तो ये कोण, ये वाला कोण अल्टरनेट कोण हुआ, इसका एकांतर कोण हुआ, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसी तरह से कोण OCD और कोण OAB दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हुए, क्योंकि CD AB के समानांतर है। और कोण AOB कोण COD के बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम कह सकते हैं कि CD की संगत भुजा AB है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD बराबर लिख सकते हैं कि AB अपॉन, या AB का मान रख देते हैं 2CD होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो CD से CD कटेगा और यहाँ 4 बचेगा। इस तरह से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 आएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सिर्फ ऐसे दे दिया है, चतुर्भुज वही है, समलंब चतुर्भुज नाम बदल दिया है, ऐसे इसको खास ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है तो मैं अभी बता रहा हूँ। ABCD एक सम चतुर्भुज है, लेकिन नाम ऐसे दिया कि ये A है, ये B, ये C है और इसको D कहा, और कह रहा है कि भाई आप सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC ये त्रिभुज D, B एंड C ये बराबर होगा AO अपॉन DO। AO दो विकर्ण एक दूसरे को वो प्रकार AO अपॉन DO, ये हमें सिद्ध करना है, तो इसको खास ध्यान दें। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि A बिंदु से BC भुजा पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम दे देते हैं AM, और D बिंदु से BC भुजा पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम N दे देते हैं। तो हम रचना में ऐसे लिख दें कि A से BC पर AM लंब डाला, और दूसरा D से ऐसे लिख लेते हैं DN लंब BC। तो और हम इसे तब प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण के लिए देखिए, त्रिभुज AOM त्रिभुज DON के समरूप होगा। क्यों समरूप होगा? तो हमने A बिंदु से BC पर AM लंब डाला है तथा D से BC पर DN लंब डाला है। का अर्थ ये हुआ कि ये कोण 90 डिग्री, यहाँ ये कोण 90 डिग्री, और ये O वाला मतलब DON कोण AOM के संगत कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और एक कोण 90 अंश का है, तो तीसरा कोण अपने आप एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज AMN और त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO दोनों एक दूसरे के समरूप हुए, तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि AM अपॉन DN ये बराबर हो जाएगा AO अपॉन DO के। तो समीकरण नंबर 1 इसको लिख लिया। और अब आते हैं हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के अनुपात लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार BC और गुणे ऊंचाई हो गया AM अपॉन दूसरे त्रिभुज
डीबीसी का क्षेत्रफल तो 1/2 और गुणे आधार वही रहा बीसी और ऊंचाई हो गई dn, क्योंकि हमने d से लंब डाला है dn, तो बीसी से बीसी कटा हाफ से हाफ बराबर आ जाएगा am/dn के। और हमने सिद्ध कर दिया है कि am/dn का मान है ao/do के बराबर है। तो लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ao/do। इस तरह से प्रूफ हो गया कि दो त्रिभुज ABC और DBC के क्षेत्रफलों का अनुपात ao/do के बराबर है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन संपन्न हुआ। चौथा क्वेश्चन को देख लें। D और E DEF किसी त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु है। तो इसको हम रचना करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है कि एक ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज को हम ऐसे बना लें। इसमें ABC में AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। और इन बिंदुओं को मिलाने से इस तरह से मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज हमारे सामने होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी भी होती है और समानांतर भी होती है। तो अगर D AB का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है, तो रेखा DF BC की आधी है और समानांतर भी है। तो यदि हम शो कर सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि DF समानांतर हो गई BC के। कोण F ये AFD कोण ACB के बराबर होगा, क्योंकि DF BC के समानांतर है। और तीसरा कोण A दोनों त्रिभुजों में शामिल है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC एक दूसरे के समरूप हो गए, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि DF का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब बराबर DF का स्क्वायर लिखते हैं और BC के बदले हमें लिखना होगा ट्वाइस ऑफ DF है। क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है। तो DF के लिए ट्वाइस ऑफ, BC के लिए हमने ट्वाइस ऑफ DF ले लिया। तो ये माना जाएगा 1 अपॉन नीचे 4 और 1 इंटू DF का स्क्वायर अपॉन नीचे भी 4 इंटू DF का स्क्वायर। तो DF का स्क्वायर DF के स्क्वायर को काटेगा और इस तरह से त्रिभुज DF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा। 1/4 मतलब 1:4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप जरूर समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपके सामने प्रूव करना चाहूंगा। और क्वेश्चन तो शायद इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। क्वेश्चन 7 ऐसे है कि किसी वर्ग के एक साइड पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। मतलब अगर हम कोई एक वर्ग ले लें, मान लीजिए कि ऐसे कोई वर्ग ले लिया, तो वर्ग उसको कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो एक भुजा को अगर x मान लें और इस एक वर्ग की एक भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी भी एक भुजा x हो गई, यहाँ x हो गई। तो अगर इसका नाम हम ABCD कर दें और इसका नाम D कर दें, तो त्रिभुज ABD का की एक भुजा हो गई x, इसलिए ABD का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल 3/4
इंटू साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो समीकरण नंबर इसको 1 देते हैं। और अगर विकर्ण ऐसे ले लें एक विकर्ण, तो वर्ग की भुजा अगर एक भुजा x है तो इसके विकर्ण का मान हो जाएगा √2x। और इस विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज ऐसे होगा, इसका नाम ABCDE कर देते हैं हम, इसका नाम हो गया ACE। तो इसकी एक भुजा अगर √2 इंटू x है तो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/4 इंटू √2x का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू √3/4x स्क्वायर हो गया। और इसके बदले √3/4x स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू √3/4x स्क्वायर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है। तो 2 इंटू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। इस तरह से हमने देख लिया कि किसी वर्ग के एक साइड से बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, या दूसरे शब्दों में कि विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा पर किसी वर्ग के भुजा पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगुना है।